हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होगा कि जो फिजिक्स का पेपर होता है उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो लगभग 15 to 20 मार्क्स, ठीक है, यानी कि लगभग 15 से 20 नंबर के सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। ऐसे में आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको साथ में न्यूमेरिकल्स को भी लेकर चलना है, ठीक है। तो आज बारी है हमारे 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है विद्युत धारा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे लॉन्ग चैप्टर है आपके 12th फिजिक्स में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, यानी कि पूरे विद्युत धारा चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन सभी को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। टोटल न्यूमेरिकल मैंने जब ऐड किया तो लगभग 8 न्यूमेरिकल ऐसे हैं पूरे आपके चैप्टर में, चैप्टर 3 में 8 ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो हमेशा आते हैं और इस बार भी इसी में से आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको भी विद्युत धारा चैप्टर को एक ही वीडियो में इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको एक ही वीडियो में क्लियर करना है तो बैठ जाइए हमारे साथ, कॉपी और पेन लेकर, पानी वानी लेकर बैठिएगा ताकि बीच में नींद ना आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का न्यूमेरिकल लेकर आऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल को, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सब विद्युत धारा चैप्टर से ही होंगे, चैप्टर 3, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनमें अनुगमन वेग की गणना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें आप लोग जो भी वैल्यूज दी गई हैं उसको लिख लें कि हाँ हमें ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या हमें दिया गया है, यानी कि आर हमें दिया गया कितना है 0.5 मिलीमीटर। अब देखिए इसको मीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है। और आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर आपको इसको मीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देना इसको, ठीक है। अब देखिए 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 अपान 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं या थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को हम ले जाएंगे 5 के बाद तो 5 × 10⁻, जो -3 था 1 दशमलव जो हम इधर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर, तो हम 0.5 मिलीमीटर को लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और चलिए वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा R = 5 × 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, यानी कि I हमें दिया गया है 0.5 एम्पीयर, ठीक है, एम्पीयर। तो ध्यान से समझिएगा तभी न्यूमेरिकल अभी फॉर्मूला लगाएंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 × 10⁻28, 4 × 10⁻28, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमें दिया गया है। हमें निकालना क्या है, उनमें अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है vd, ठीक है। तो अब हम साइड में इसको निकालेंगे, ठीक है, इस साइड में इसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, देखिए आपको vd निकालनी है तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए I = NE/AVD मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो यहां से अगर हमें vd निकालना है तो हम क्या करेंगे, I/NE
ए कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ए दिया नहीं गया है, देखिए ए कहाँ है, जब तक हमें ए नहीं पता होगा तब तक हम वीडी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम ए निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं ए क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, देखिए 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या यानी कि एक वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, देखिए 5 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखिए आर का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें ए निकालना है, तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से हम ए निकाल लेंगे, फिर हम वहां से बी डी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए हमारा निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर होगा 10⁻⁸, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल समझना है तो ध्यान से समझना होगा, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे ए इक्वल टू 3 अब देखिए 3.14 का 25 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 78.5, ठीक है। जब आप 3.14 का 25 से गुणा करेंगे तो 78.5 आएगा इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इतना आ गया। तो ये तो हमारा आ गया एरिया, ठीक है, हमारा एरिया आ चुका है। तो एरिया से अब हम निकालेंगे जे की वैल्यू, ठीक है। एरिया से क्या निकालेंगे हम, जे की वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट जे कैसे निकालेंगे, जे का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था धारा घनत्व, ठीक है। धारा घनत्व जे इक्वल टू होता है I/A, क्या होता है I/A। अब देखिए यहाँ पर I की वैल्यू रखेंगे, J इक्वल टू I/A होता है, I की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 0.5, ठीक है। कितना दिया गया है 0.5 अपान देखिए ये क्या दिया गया है, A की वैल्यू हमने निकाला है 78.5 इंटू 10⁻⁸। अब देखिए क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा J इक्वल टू आ जाएगा 785 इंटू 10⁻⁸ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+8 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.0064, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको J इक्वल टू 0.0064 इंटू 10⁸, ठीक है। ये हमारा इतना आ गया। चाहे तो हम इतना भी आंसर लिख सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा और सॉल्व करेंगे। J इक्वल टू हमारा इस पॉइंट को हम ले आएंगे 6 के बाद, ठीक है। इस पॉइंट को हम 6 के बाद ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 6.4 इंटू, अब देखिए हम कितना अंक इधर आए हैं 1 2 3, तो इसमें से 3 घट जाएगा, ठीक है। तो 10⁵ आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, J इक्वल टू I/A, I का मात्रक एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। ए है आपका एरिया प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तो हमारा जे निकला है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे जे इक्वल टू, यहां पर मैं फॉर्मूला ये वाला लगाऊंगा, जे इक्वल टू NEVD, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से हम VD निकाल लेंगे। कैसे, क्योंकि जे हमें पता है, अभी हमने निकाला, N हमें पता है यहां पर, और E भी पता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो यहां से अब हम VD को आसानी से फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूं और यहीं पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहां से हमें निकालना क्या है, VD निकालना है। तो VD को हम इधर रहने देंगे, बाकी को J के नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये फॉर्मूला VD इक्वल टू J अपान देखिए NE, ठीक है, NE। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा VD इक्वल टू, देखिए J की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10⁵, ठीक है, 10⁵ अपान N की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ N की वैल्यू अभी लिखी थी मैंने, ये देखिए 4 इंटू 10⁻28, ठीक है। और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा VD इक्वल टू
देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 का 1.6 से गुणा होगा, ठीक है। तो पहले इसको लिख देते हैं 6.4 इंटू 10⁵, ठीक है। थोड़ा जगह कम था तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अपान देखिए 4 का 1.6 से गुणा होगा तो ये भी 6.4 ही आएगा। देखिए 4 का 1.6 से गुणा करेंगे तो 6.4 आएगा, ठीक है। इंटू ये 10⁻28 है, ये 19 है, तो 28 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 9, ठीक है। तो 10⁻9 ही आपका बच जाएगा, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूं तो हमारा बचा क्या, देखिए साइड में यहाँ पर 10⁵ बचा ऊपर और नीचे बचा 10⁻9, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम VD हमारा आ गया, VD इक्वल टू देखिए 10⁵ है, 10⁻9 है, -9, ठीक है। तो 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाए। तो ऐसे ही आपको निकालना है, पहले आपको एरिया निकाल लेना है, फिर यहाँ से हम J निकाल लेंगे, धारा घनत्व, ठीक है। J निकल आएगा तो हम यहाँ से आसानी से VD को निकाल लेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको नोट कर लीजिए, तब हम सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक तक से संयोजित किया गया है। यदि प्रतिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है। यानी कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल का तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, देखिए आंतरिक प्रतिरोध आपको 3 ओम दिया गया है, इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए इसको किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो वैल्यूज दी गई है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए 12 वोल्ट हमें विद्युत वाहक बल दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हमें दिया गया है 12 वोल्ट, ठीक है। तो इसको लिख देंगे। उसके बाद में देखिए 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि हमें स्मॉल r की वैल्यू जो दी गई है वो 3 ओम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा यानी कि I अगर आपका 0.5 एम्पीयर हो, 0.5 एम्पीयर, ठीक है, तो क्या कहा गया है, तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो आपको प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, विद्युत वाहक बल दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है और धारा दी गई है, ठीक है। हमें प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। देखिए वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला जो होता है वो है धारा I इक्वल टू होता है E अपान R प्लस R, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका विद्युत धारा का, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध के पदों में। अब देखिए यहीं पर हम वैल्यू रख देंगे और कुछ हमें नहीं करना है। देखिए ये धारा की वैल्यू कितनी है, देखिए 0.5 है तो 0.5 कर देंगे, इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट है, 12 कर देंगे, अपान R की वैल्यू कितनी है, R हमें निकालना है, और प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है, इस r+3 को इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब ब्रैकेट में आपका हो जाएगा r+3, ठीक है, इस प्रकार से अपान इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, देखिए साइड में, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 0.5 का r से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.5r, ठीक है, क्योंकि दोनों से गुणा होगा। 0.5 का 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 5 जा 1.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 इक्वल टू आपका है 12, ठीक है, ये 12 है। अब देखिए यहां से हम निकालेंगे 0.5r इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12। अब देखिए इधर जो 1.5 है प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 12 माइनस 1.5, तो यहां से हमारा 0.5r इक्वल टू आ जाएगा, 12 में से 1.5 जाएगा तो 10.5 बचेगा, ठीक है। अब यहां से हम r निकाल लेते हैं, r इक्वल टू 10.5 अपान 0.5,
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 105 है, 5 है, इसको कट करेंगे 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो हमारा आर की वैल्यू आई वो आ गई 21 ओम। ठीक है, और यही हमारा प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको ई दिया गया है, आर दिया गया है, आई दिया गया है, तो धारा I = E/R+R लगा दीजिए, आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। लास्ट में आपका 21 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए स्टूडेंट। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। इस चैप्टर का जो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए थर्ड न्यूमेरिकल जो है इसको समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काट कर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 ओम प्रतिरोध का एक तार है, उसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए 5 बराबर भागों में काट कर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 10 ओम प्रतिरोध। ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध को 5 बराबर, ठीक है, 5 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक का प्रतिरोध का मान, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा बताइए, प्रतिरोध का मान। तो देखिए प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा, 10/5 हम कर देंगे, 10/5। तो इसको कट करेंगे तो एक एक प्रतिरोध का मान 2-2 ओम आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या कहा गया है कि काटकर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब देखिए इसको हमने काटकर 5 भागों में कर दिया तो 2 ओम आया। अब 2 ओम प्रतिरोध के 5 प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 ओम प्रतिरोध को यानी कि समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया था समांतर क्रम में होता है प्रतिरोध का फॉर्मूला 1/R = देखिए 1/2, यानी कि 2-2 ओम के 5 प्रतिरोध हैं तो 1/2 करके 5 बार लिख देंगे। ठीक है, 1/2 + 1/2। अब देखिए क्या आ जाएगा, 1/R = हमारा आ जाएगा, देखिए हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 5 1 1 1 1 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम इधर साइड में। देखिए तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 1/R, इसका 5 का R से गुणा करेंगे, 2 का 1 से, कैंची गुणा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5R = 2। ठीक है, तो R = कितना आ जाएगा, 2/5। इसको आप डिवाइड करेंगे दोनों को तो आएगा 0.40, तो ये हमारा आ जाएगा 0.40 ओम। ठीक है, तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। ठीक है, 0.40 ओम। तो मैंने क्या किया, 10 ओम प्रतिरोध के 5 बराबर भागों में बांटा तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान 2 ओम आया। अब 2 ओम के 5 प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारा आ गया R = 0.40 ओम। ठीक है, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है, 1000 वाट तथा 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका ये न्यूमेरिकल तो बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, देखिए क्या है, 1000 वाट तथा 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध आपको निकालना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, देखिए कैसे निकालेंगे। हमें दिया गया है सबसे पहले पावर, ठीक है, P दिया गया है 1000 वाट, 1000 वाट। ठीक है, V कितना दिया गया है, V दिया गया है 250 वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना क्या है, R निकालना है। ठीक है, तो R निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध, ठीक है, तो एक फार्मूला आपको लगाना होगा। वो फार्मूला कौन सा है, ये तो सिर्फ फार्मूले का खेल है। ठीक है, R = हमारा हो जाएगा, देखिए V²/P। ठीक है, ये फार्मूला लगा दीजिए, बस आपका ये न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक है, तो साइड में मैं इसको लगा देता हूं, इसमें कुछ नहीं है। देखिए R = हमारा हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है, देखिए 250, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर, क्योंकि V² है, P की वैल्यू कितनी है 1000। ठीक है,
1000। तो यहाँ से हम R इक्वल टू निकाल लेंगे, 250 का स्क्वायर करेंगे तो 250 इंटू 250, ठीक है, अपान हो जाएगा 1000। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे। R इक्वल टू हमारा आ जाएगा 25 का 25 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 625 अपान 10, ठीक है। बस इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 625 अपान 10, ठीक है। अब ये हो जाएगा 62.5 ओम, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स अ वेरी सिंपल, 62.5 ओम, क्योंकि 625 को 10 से भाग देंगे तो 62.5 ओम आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला, ठीक है। P पता है, V पता है, R इक्वल टू V स्क्वायर अपान P, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 62.5 ओम, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ये एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है। देखने से आप न्यूमेरिकल से मत डरिए, उसका डटकर सामना कीजिए, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, ठीक है। देखिए सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम, यहां पर 1 कर दीजिएगा, ठीक है, 2.1 ओम, और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें अल्फा निकालना है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले जो कुछ दिया गया उसको लिख लीजिए, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। तो एक को मान लेंगे हम टेम्परेचर को T1, प्रतिरोध को R1, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं R1 की वैल्यू कितनी है, देखिए R1 की वैल्यू है 2.1 ओम, 2.1 ओम, और T1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टेम्परेचर कितना है, देखिए 27.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए क्या है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है, यानी कि R2 की वैल्यू जो है, दूसरी प्रतिरोध है 2.7 ओम, ठीक है, और T2 की वैल्यू है यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको निकालना क्या है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। तो कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान दीजिए, साइड में मैं निकाल देता हूं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा इक्वल टू होता है R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपका प्रतिरोधकता ताप गुणांक आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं यहां से हम इसको। तो देखिए यहां पर हो जाएगा अल्फा इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए R2 कितना है 2.7 है, माइनस R1 की वैल्यू है 2.1, ठीक है, अपान R1 की वैल्यू है 2.1, ठीक है, इंटू T2 की वैल्यू कितनी है, देखिए T2 की वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 माइनस T1 की वैल्यू है 27.5, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 2.7 में से 2.1 जाएगा तो हमारा बचेगा 0.6, ठीक है, अपान ये हो जाएगा 2.1 इंटू, देखिए 100 में से 27.5 घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 72.5, ठीक है, इतना आ गया। अब चलिए साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, इस साइड में, ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए अल्फा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.6 अपान, देखिए 2.1 का 72.5 से गुणा होगा, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा वो 152.25, ठीक है, 152.25। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0039, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई ज्यादा है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ऐसा ही होता है। तो देखिए यहां से हमारा अल्फा निकल आया कितना, 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। तो दैट्स अ सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक हमने निकाल लिया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।
नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए किसी तार, ठीक है, यहाँ पर तार कर दीजिएगा कि संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि किसी तार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। अब यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जो है, इंटरनल रेसिस्टेंस, वो अगर है 0.4 ओम तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा यानी कि मैक्सिमम करंट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं। हमें विद्युत वाहक बल E दिया गया है 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r दिया गया है 0.4 ओम, ठीक है, ये हमें दिया गया है। हमें निकालना क्या है, बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा I की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यहां पर एक चीज पहले ध्यान दीजिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, साइड में मैं बता देता हूं। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि धारा, देखिए धारा I इक्वल टू होता है I इक्वल टू E अपान R प्लस R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहां से हम धारा निकाल सकते हैं, लेकिन ये धारा निकालने का फॉर्मूला, आपको अधिकतम धारा निकालनी है, यानी कि बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान। तो देखिए अधिकतम धारा के लिए यहां पर लिख दीजिए, अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए जो बाह्य प्रतिरोध होता है, यानी कि अधिकतम धारा के लिए जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R होता है, इसकी वैल्यू हम 0 लेते हैं। यानी कि अधिकतम धारा, अगर मैक्सिमम करंट की बात की जाए तो हम यहां पर कैपिटल R यानी कि बाह्य प्रतिरोध की वैल्यू 0 रखेंगे। जो स्मॉल r हमारा है वो आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर जब हम इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो यहां से हम न्यूमेरिकल सॉल्व अप कर लेंगे। तो I इक्वल टू हमारा आ जाएगा E अपान, देखिए R प्लस R को हम लिख सकते हैं E अपान R, ठीक है। अधिकतम धारा के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो हम इतना लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मैक्सिमम धारा के लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हमारा हो जाएगा E की वैल्यू है 12 और R की वैल्यू है 0.4, ठीक है। अब देखिए 12 अपान 0.4, अब जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, ठीक है, कट करके आप देख लीजिए। तो I इक्वल टू हमारा आ जाएगा 30 एम्पियर, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगी बैटरी से ली जाने वाली मैक्सिमम करंट की वैल्यू, अधिकतम धारा की वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, आपको I इक्वल टू E अपान R प्लस R वाला फॉर्मूला लगाना है और अधिकतम धारा के लिए हम कैपिटल R की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा I इक्वल टू 30 एम्पियर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी न्यूमेरिकल है, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है हमें Q इक्वल टू IT वाला, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 में आ चुका है, 2016 में। तो देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, यानी कि हमें चक्करों की संख्या दी गई है n, कितनी दी गई है, 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, हाउ मेनी चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो E इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सभी को पता है एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश होता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, लूप में तुल्य धारा का मान ज्ञात कीजिए, हमें I निकालना है। तो कितने स्टूडेंट को पता है ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, Q इक्वल टू होता है IT, Q इक्वल टू होता है IT, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए I इक्वल टू हम Q अपान T लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, I इक्वल टू Q अपान T भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस Q के नीचे T को ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसी से एक फॉर्मूला हम और बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि Q इक्वल टू होता है NE, Q इक्वल टू NE होता है ना, कितने स्टूडेंट को पता है, Q इक्वल टू NE फॉर्मूला भी होता है। Q इक्वल टू IT तो होता ही है, बट Q इक्वल टू NE भी होता है, ठीक है। तो इस Q के जगह पर NE रख देंगे, बस हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए साइड में रखते हैं हम लोग। देखिए तो यहां पर इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं I इक्वल टू
Q के जगह पर NE रख देंगे तो NE/T, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर T की वैल्यू कहाँ है, तो देखिए क्या कहा गया है, चक्कर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जो T की वैल्यू हम रखेंगे वो 1 सेकंड रखेंगे, क्योंकि चक्कर प्रति सेकंड की बात की गई है तो हमें टाइम दिया गया है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं था। तो T की वैल्यू 1 रखेंगे, बस इसको लगा देंगे इस न्यूमेरिकल को, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब यहीं से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा I = N की वैल्यू कितनी है, देखिए 6 × 10⁻⁶, ठीक है। अब इंटू E की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अपान T की वैल्यू तो एक ही है तो एक ही रहने देंगे, तो यहां से हमारा I = आ जाएगा, देखिए 1.6 का 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9.6, 16 छक्का 96, ठीक है। और ये -19 है, ये 6 प्लस में है तो 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 10⁻⁻13 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो न्यूमेरिकल लगाना है तो थोड़े बहुत फॉर्मूले तो याद करने ही होंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, I = हमारा आ गया 9.6 × 10⁻⁻13 एम्पियर। तो बहुत ही सिंपली मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया एक फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो एट लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है, तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, इसमें 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना, J = I/A फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। हमने क्या किया, हार्ड न्यूमेरिकल से लेकर इजी क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, जो हमारा लास्ट वाला है बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो देखिए क्या है, तांबे का एक तार है जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, इसमें 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले एरिया दिया गया है, A कितना 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, धारा करंट, ठीक है। I = दिया गया है 3.2 एम्पियर, ठीक है, ये हमें दिया गया है। हमें निकालना क्या है, धारा घनत्व निकालना है J, ठीक है, क्या निकालना है J। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हलवा है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है धारा घनत्व का, धारा घनत्व, ठीक है। धारा घनत्व को हम डिनोट करते हैं J से। J = फॉर्मूला होता है I/A, I/A, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसी पर इसको रख देंगे, J = I की वैल्यू कितनी है 3.2 अपान A की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁶। इसको कट करेंगे 2 से तो 1.6 आ जाएगा, 3.2 को 2 से कट करेंगे 1.6, ठीक है। तो J = 1.6 × 10⁻⁶ है, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻+6 हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, I का मात्रक एम्पियर, ठीक है, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। दैट्स अ वेरी सिंपल। तो इसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगा देना है, वो न्यूमेरिकल लग जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले पर रख दीजिए, धारा घनत्व तो यहाँ से हमारा निकल आएगा 1.6 × 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया 12th फिजिक्स के चैप्टर 8, जिसका नाम है वैद्युत धारा, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको बताया, टोटल 8 न्यूमेरिकल्स थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी के जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।